सबको मोलरता हो गया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे, क्वेश्चन करवाए थे ना, ठीक। चलो आगे लिखो तो, कितना नंबर तक था? 7 हो गया था। चलो 8वां लिखो तो। क्या हुआ? कृष्णा जी कहाँ चल रहा है? तो चलेगा, इतना भर देते बोर्ड में ना तो क्या चलेगा ये।
चलो लिखो जल्दी इसको। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा जोड़ दो भाई, ना टेलीग्राम से जोड़ दे भाई। चलो शांत रहो। तो पिछले क्लास में हमने मोलरता पढ़ा था ना, आज बात करेंगे मोललता के बारे में। देखो दोनों का नाम लगभग लगभग सेम है ना, मोलरता और मोललता, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो बोर्ड ना दोनों क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है, मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, क्योंकि देखने में दोनों सेम ही लग रहा है ना। बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन को, या कभी मोललता पूछ देगा कभी मोलरता पूछ देगा, ऐसे करके। तो हमने जो सांद्रता टर्म स्टार्ट किया, एक बार रिपीट कर देते, जो पूरा नया स्टूडेंट इसमें आया है, जो 2 दिन से नहीं आ रहा होगा, एक बार समझा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सांद्रता। सांद्रता टॉपिक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर, वाष्पीय दाब, एक अलग टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो अभी हम सांद्रता टॉपिक खत्म करने वाले हैं। 8वां के बाद एक और बचा हुआ है जिसका नाम है नॉर्मलता, तो वो पढ़ा के खत्म कर देंगे, फिर ये टॉपिक हो जाएगा। चैप्टर अभी खत्म नहीं होगा, चैप्टर में बहुत कुछ बचा हुआ है। ये सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किए थे विलियन, सेकेंड चैप्टर था हमारा। कौन सा चैप्टर था? सेकेंड। इसमें सांद्रता स्टार्ट किए थे। सांद्रता क्या होता है, तो ये क्या बताता है कि किसी भी शरबत में या किसी भी विलयन में विलय की मात्रा का जानकारी देता है। ठीक, तो ये याद रखना। अब ये सांद्रता कई टाइप का था, 2 टाइप का था। एक द्रव्यमान संबंधित, एक क्या था? आयतन संबंधित। जिसमें द्रव्यमान का बात करेंगे तो बोलेंगे द्रव्यमान से रिलेटेड है, जिसमें आयतन का बात करेंगे तो आयतन से रिलेटेड है ना। अब वो भी था, टोटल जोड़ेंगे तो टोटल 9 प्रकार का था, 9 था उसमें। तो मैंने शायद 5 तक पढ़ा था, 6, 7 और 8। तो सुनो, 5 तक मैंने पढ़ा था ना, 1 से लेकर 5 तक, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि ज्यादा पढ़ने वाला नहीं, चाहेगा कि कम पढ़ कर हम नंबर ले आए, तो 1 से लेकर 5 तक नहीं याद रखना। 1 से लेकर 5 तक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बोर्ड में कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो याद कहाँ से करना है? छठा से करना है। 6 नंबर में क्या पढ़ा था हमने? तो देखा था वहां पे मोल अंश या मोल प्रभाज, है ना। मोल अंश मतलब मोल के अनुपात का बात करते थे वहां पे, जिसको हम बोलते हैं मोल अंश। ऊपर में विलय का मोल है, नीचे में विलियन का मोल, है ना। दोनों के मोल का अनुपात होता था, उसी को क्या बोलते थे? मोल अंश बोलते थे। ठीक, यही ये ले लेते हैं। चलो देखो, चालू कर दिया ना, ठीक है। छठा हो गया था मोल अंश। 7वां क्या देखा था बताओ तो? मोलरता। मोलरता जिसको हम किस से इंडिकेट करते थे? कैपिटल एम से, कैपिटल एम से दिखाते थे। मोलरता का यूनिट क्या था? मात्रक, मोल पर लीटर। क्या था? मोल पर लीटर। तो देखो, अगर इसका ना तुमको अगर यूनिट भी याद है ना, तो तुम क्वेश्चन कर सकता है। अगर मोलरता का यूनिट तुम इकाई अगर बता रहा है, क्या बता रहा है बताओ तो? मोल पर लीटर, ऐसे बता रहा है ना, तो दिमाग में बात लग गया होगा। ऊपर में किसी का मोल रखेंगे, नीचे में किसी का वॉल्यूम रखेंगे, है ना। फॉर्मूला बताए थे। तो ऊपर में किसका मोल रखते थे बताओ तो? विलय का मोल। और नीचे में किसका आयतन रखते थे? विलियन का आयतन। मतलब इसका यूनिट से भी क्वेश्चन कर सकता है तो, है ना। इसका डेफिनेशन क्या था मोलरता का? सुनो समझाते हैं। मोलरता का डेफिनेशन क्या था कि कोई आदमी अगर 1 लीटर का शरबत बना रहा है, कोई आदमी अगर 1 लीटर का शरबत तैयार कर रहा है, तो उसके शरबत में कितना मोल चीनी को घुलाया है, उसी को क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। काफी सिंपल है, दिखाने के लिए बहुत बड़ा टर्म दिख रहा है, लेकिन है काफी सिंपल। ये मोलरता होता क्या है? किसी भी 1 लीटर के विलियन में
लीटर का बात करना, किसी भी 1 लीटर के विलियन में कितना नंबर ऑफ मोल, कितना मोल की संख्या, 1 है मोल की संख्या कि 2 है कि 3 है, कितना मैंने चीनी को डिसॉल्व करवाया है, उसी को क्या बोलते थे, मोलरता बोलते थे, मोलरता। ठीक, अब ये मोलरता क्या, सुनो तो, ये दोनों ना, इस दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड की मोलरता में और मोललता में क्या डिफरेंस है, ये दोनों पूछता है। दोनों का डिफरेंस भी लिखाएंगे, अगर ये समझ लेगा ना तो डिफरेंस तुम खुद से भी लिख सकता है, वैसे हम लिखाएंगे यहाँ पे। तो चलो हम पहले पढ़ते हैं मोललता क्या होता, सुनो। मोललता क्या बोलता है, जैसे मान लो अब मेरे पास ना चीनी कुछ रखा हुआ है, ये हमारे पास चीनी है, ठीक। अब मेरे पास बगल में क्या, चीनी के बगल में रखा है मैंने पानी, ठीक। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा, ठीक ठीक। मोलरता क्या बोलता था कि कितना मोल चीनी को मैंने पानी में डाल दी, मतलब ऐसे बोलता था कितना मोल चीनी को 1 लीटर के शरबत में मैंने डाला, ये बोलता था ना, 1 लीटर का शरबत में कितना मोल चीनी को डाले हैं, ठीक। लेकिन मोललता पहला ऐसा सांद्रता टर्म है, मोललता पहला ऐसा सांद्रता टर्म है जो ये बताता है कि कितना मोल चीनी 1 किलोग्राम पानी में डाले हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बोलता था कि 1 मोल चीनी 1 लीटर शरबत, कितना मोल चीनी 1 लीटर के शरबत में मैंने मिलाया है। ये क्या बोलता है कि कितना मोल चीनी 1 किलोग्राम पानी में हम डाल दे कि शरबत बन जाए, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या बोलता था वहां पे कि कितना मोल चीनी मैंने 1 लीटर के शरबत में मैंने डाल दिया है, 5 मोल है कि 4 मोल है कि 3 मोल है, तो ये था हमारा मोलैरिटी, मोललता, वो मोलरता नीचे वाला। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बोलता है, इसको शरबत से कोई मतलब नहीं है, इसको किससे मतलब है, विलायक से, विलायक से मतलब है कि 1 किलोग्राम पानी मेरे पास है, मैंने वेट किया कांटा पे 1 किलोग्राम पानी था, उसमें कितना मोल मैंने चीनी डाला है, तो ये चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। ये पहला ऐसा सांद्रता टर्म है जो विलियन के बारे में बात नहीं करता, किसके बारे में बात करता है, विलायक के बारे में। तो दिमाग में डाल लेना ये बात, 4 ऑप्शन दे देगा, बोला कि कौन ऐसा सांद्रता टर्म है जो विलायक का मोल की संख्या का जानकारी केवल विलायक में रखता है, उसका नाम क्या है, मोललता। चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट है दोनों का डिफरेंस। देखो तो यह एक सांद्रता टर्म है, ठीक है, सांद्रता है तो विलय का जानकारी देगा, ठीक है। तो देखो चलो देखते हैं इसमें, जो किसी भी 1 किलोग्राम किसमें, विलायक में 1 किलोग्राम का पानी मेरे पास है तो उसमें कितना उपस्थित है मोल की संख्या, 2 मोल मैंने डालेंगे कि 3 मोल डालेंगे कि 5 मोल डालेंगे, उसी मोल की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, मोललता के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। तो यह एक सांद्रता तथ्य है जो किसी 1 किलोग्राम विलायक में कितना मोल उपस्थित है, क्या उपस्थित है, मोल की संख्या, किसका, विलय का, किसका मोल की संख्या, विलय का, ये वाला चीनी कितना सारा विलय का उपस्थित है ये। अब बताओ तो इसमें हम आयतन का बात कहीं नहीं कर रहे हैं ना, ये देखो तो ये मोल की संख्या है, तो इसमें भी मास आता है, 1 किलोग्राम पानी है तो वो भी किलोग्राम में ही है। आयतन आ रहा है इसमें नहीं आ रहा था, क्या बताओ ये तापमान पे स्वतंत्र होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, तापमान पर निर्भर करेगा कि निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा, यानी ताप से क्या है, ये स्वतंत्र है, मतलब ताप पे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, तापमान बढ़ाओ या घटाओ ये मोललता का जो सांद्रता होगा कभी चेंज नहीं कर सकता। कितना भी टेम्परेचर पे, कोई 25 डिग्री पे चेक कर रहा है, कोई 55 डिग्री पे चेक कर रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है 5, उसका वैल्यू कितना आ रहा है 5, मतलब ताप से क्या है, स्वतंत्र है, ठीक। ये बात याद रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाता है। इसको हम कैसे इंगित करते बताओ तो, स्मॉल m से। इसको कैसे इंगित करते थे, कैपिटल M, तो ये स्मॉल m हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है मोललता का, सुनो तो, मोललता वहां पे क्या बनाते थे बताओ तो, मोलरता में क्या लिखते थे, ऊपर में विलय की मोल की संख्या वैसे ही, लेकिन नीचे में क्या रखते थे, विलियन का आयतन, लेकिन यहाँ पर रखना क्या है, विलायक का द्रव्यमान, किस में रखेंगे, किलोग्राम में, ठीक है। तो विलय की मोल की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। अब कोई पूछेगा बताओ मोललता का मात्रक क्या लिख सकते हैं, मोल पर किलोग्राम, उसका क्या था, मोल पर लीटर, तो मोल पर किलोग्राम, या इसको हम स्मॉल m से भी इंगित करते हैं। तो 2-3 पॉइंट तो साफ क्लियर इसमें दिख रहा है। देखो तो यहाँ पे बताओ, वो ताप पर निर्भर करता था ना, उसमें वॉल्यूम आता था, तो वो ताप पर निर्भर करता था, जबकि ये ताप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, पहला पॉइंट। इसको हम स्मॉल m से इंगित करते हैं, जबकि उसको कैपिटल M से दिखाते थे। दूसरा डिफरेंस, मोललता का यूनिट जो था, मात्रक था, वो मोल किलोग्राम है, उसका क्या था, मोल पर लीटर। 3 डिफरेंस हो गया ना। और चौथा डिफरेंस इसका खुद का फॉर्मूला ही है,
फॉर्मूला भी मतलब ये हमारा जो डेफिनेशन है वो लिख लेंगे तो 4 डिफरेंस तो हो ही जाएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो 4 लिख लेगा, पॉइंट तो नंबर आ ही जाएगा ना उसमें, तो 4 तक लिख सकते हैं, वैसे हम लिख कर रख देंगे, टेंशन मत लेना। अब देखो तो थोड़ा हम एक्सपेंड फॉर्मूला का बात करते हैं। जैसे वहां बात करते थे ना दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, पिछले क्लास में लिखाए थे, इसको ओपन करेंगे विलय की मोल की संख्या को तो क्या लिख सकते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान जो कि विलय का रखते थे, इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा विलायक का द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में, वहां पर रखते थे विलियन का आयतन लीटर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक, ये हमेशा किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, बात याद रखना। अगर क्वेश्चन तुमको कभी ग्राम में अगर दिया हुआ रहे तो उसमें क्या कर देना, 1000 से डिवाइड कर देना। अगर ग्राम में दिया रहे क्योंकि हमको चाहिए किलोग्राम में, तो ग्राम में अगर दिया रहेगा तो रख देना, लेकिन उसमें क्या कर देना 1000 से डिवाइड कर देना। तो 2 बात याद रखना, अगर किलोग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, अगर ग्राम में दिया हुआ विलायक, जैसे बोलेगा पानी 500 ग्राम है तो 500 ग्राम है ना, तो ग्राम वाला में ये फॉर्मूला का यूज करना है, जिसमें क्या रखेंगे विलायक का द्रव्यमान, उसमें क्या लगा देना 1000 से डिवाइड कर देना। ये हम बाहर से ऐड किए, इसलिए ऐड किए हैं कि ये जो ग्राम में जो रखेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप को किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि हमको इसको किस में रखना है हमेशा, किलोग्राम में। बात समझ में आया। ग्राम में अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो ग्राम में रख देंगे, लेकिन उस टर्म में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड करने से क्या हो जाता है, ये खुद से अपने आप किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक, कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिखा है, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम है ना। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml। देखो ग्राम में अगर दिया रहेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो इसको ऐसे लिख सकते, जैसे तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। अगर मान लो ग्राम में तुमको दिया हुआ है तो ग्राम को अगर अलग करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाता है 1000, मतलब डिवाइड करना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है। तो तुम लोग जानता होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं जानता तो डायरेक्ट याद रखना, ऊपर में 1000 रख लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक, चलो पेज को ऐड कर दे। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, मोललता और मोलरता में अंतर लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर लास्ट में हम क्वेश्चन कर देंगे। तो चलो हम पेज को ऐड कर रहे हैं और दोनों में अंतर को क्रिएट कर रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। चलो तो ऐड कर रहे हैं, पेज कर दे। ठीक है, पीडीएफ चला जाएगा तुम लोगों के पास, अपना देख लेना। मोललता, पहले मोलरता लिख लो।
मैं उधरे रहो ही। लेट हो गए। तो ये सब पॉइंट क्लियर ही हो गया होगा। सबसे पहला डिफरेंस में क्या लिख लेते हैं, उसका डेफिनेशन। ये क्या बोलता था, किसी 1 लीटर विलियन में कितना मोल की संख्या का मतलब मोल की संख्या क्या करता है, ये जानकारी देखता है। किसका मोल की संख्या की जानकारी देता है, विलय का। हाँ, तो किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय का मोल की संख्या क्या करता है, ये जानकारी देता है। ये इसमें क्या लिखे हैं, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या क्या करता है, ये जानकारी देता है। ये बात करता है 1 किलोग्राम विलायक का, ये 1 लीटर विलियन का। ठीक। सेकेंड डिफरेंस क्या है, इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका सेकेंड डिफरेंस क्या लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला नीचे में विलायक का द्रव्यमान, जबकि नीचे में यहाँ पे क्या है, विलियन का आयतन लीटर में, ये किलोग्राम में। इसको कैपिटल एम से दिखाते थे, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं, है ना। ये ताप पर निर्भर करता है क्योंकि इसमें आयतन है, जबकि ये ताप पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि इसमें द्रव्यमान है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, इसे क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम। तो चलो पढ़ के आना इसको, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन करके खत्म करेंगे इसको। ठीक है।